फटाफट हरकतें मत नहीं करनी, मारूंगी नहीं तो। चलो भाई सही इधर से शिफ्ट योरसेल्फ। की कहती हूँ 445। क्यों? दीदी जो ग्रुप है एसएसटी का, जैसे हमने प्रिपेयर कर लिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैम को भेजना है। 4 क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो 2-2 3 आईडी से कर लेते हैं, इसलिए नहीं मतलब जैसे जो मेल आईडी वो है साइंस का, वो एसएसटी का टेस्ट। हाँ तो तुझे 5 बजे ही भेजना होता है। नहीं वो तो 9 से 11 का आता है, तो मैम ने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो कि तुमने टेस्ट कैसे सबमिट करने के बाद आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैम को भेज दो, तो मैम को पता लग जाएगा कि किन बच्चों ने कितनी बार किया, क्योंकि बहुत बच्चे को ऐसे करते हैं कि 2-3 आईडी से कर देते हैं। मतलब कैसे कोई मैम ऐसे करती है ना कि स्कोर साथ के साथ ही रिलीज हो जाएंगे, तो बच्चे कैसे करते हैं कि पहले किसी भी आईडी करके उसको सबमिट कर देते हैं और फिर जो आंसर होते हैं वो अपनी रियल आईडी का कर देते हैं, इसलिए तो मैम ने ऐसे कहा है। तो मैम 445 पे ओपन करेगी और 5 पे क्लोज कर देगी। चलो भाई निकालो। ईवीएस भी ना यार, इसको लेंगे लेके आ जाओ। ईवीएस लेकर उसको साइंस में आएगा ना आपको। मेरा 8 तारीख को संस्कृत का है और 10 तारीख को साइंस का है। कितने चैप्टर आ गए? 4। कौन कौन से? देख 6 आ रहे हैं, 2 तो हो रखे हैं, 7, 10, 11, 13। कितने हो गए हमारे? दीदी हमारे 7 कर रहे हैं, 10, 11, 13 बचा है। 7, 13 कर लेंगे अब इसके बाद। 7 के बाद 10 करेंगे, 10 के बाद 11, 13। पेपर होगा इसमें, वो आई नहीं है यार, वो उसका पेपर है ना, तो उसने भी छुट्टी की है। दीपक और उसके रोज आ गए। दीपक और रुद्र ने भी छुट्टी की है। आज मैंने मैप लाने के लिए बोला था ना दीदी मैंने आज ला ली ये वाला है। दीदी आज मैं सारी कॉपी लिया है, सारी बुक में लिया है। चलो ठीक है, सही से करा दो हो जाता है। सारी बुक्स में क्या, इंग्लिश मैंने पढ़ा दी थी, इंग्लिश के सारे चैप्टर खत्म करवा दिए, ईवीएस के करवा दिए। मैथ्स में मैथ में 5 हो गए, बहुत सारे हो गए। 5.3 तक खत्म हो। 5 पॉइंट तो कर ही लेते, 5 तो हाँ पूरा काम हो रहा है। ये सारी कॉपी लिया है। मैथ्स निकाल, पहले मैथ्स निकाल, मैथ्स में करेंगे। सारी बुक का क्या है, मैथ्स करनी है पहले। मैं तो मैथ्स में ऑलमोस्ट नहीं हुए। ये क्या है? पहले मैथ कर ले तू, मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में इसमें यही तो करवा दूँ फटाफट से, अपना दिमाग चला लेगा तू इतना। एक क्वेश्चन करके दे दूंगी, मेंटल मैथ कर लेगा बाकी। चल मेंटल मैथ ही करते हैं आज। मेंटल मैथ में मजा भी आता है, थोड़े बहुत होते हैं ना कंफ्यूजिंग थोड़ा। 45,80,967 ये करना है और मुझे ये करके दिखाएगा। ये तो कर ही लेगा, ये कौन से? ये तो कर ही लेगा। देखो नंबर में लिखना है, बस नंबर में नहीं लिखना है ये। हाँ नंबर नेम है, ये नंबर नहीं है, नंबर इसमें लिखना है, ये नंबर नेम है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में हम फिर दोनों डिजिट लेंगे, तो दोनों डिजिट में 23 लाख 85,864। अब 1, 10, 100, अब जो दो में बढ़ गया ना उसको दो में ही लेना। अब ये 60 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, तो 60 लाख 8,000
773। 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 24 लाख। देख ले इधर, इधर कोई डिजिट नहीं है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 20, पे आ जाएगी। हाँ, तो 24 लाख के बाद सीधा अब 8 कितने पे है? लुक एट हेयर, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अब 24 लाख, इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 100 और 1000 में कुछ नहीं है, सीधा आ जाएंगे 100 पे। तो 896, नो, ओनली 96, 890। तो 24 लाख 896 आया समझ में? ऐसे ये 1 10 100,000 लाख 10 लाख, तो 15 लाख 89,254। 1 10 100,000 लाख 10 लाख, तो 20 लाख 4,007। No 100 because there is no digit, ठीक है? 700 लिखना सीधा। नो, मैंने बोला नो 100 कहाँ पे आता है? यहाँ पे ना 0, तो 7 जब यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 100 लिखने का मतलब क्या है? इस वाले डिजिट को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना 4 6। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो तू इसके साथ 100 क्यों लगा रहा है? यहाँ पे सिर्फ 7 ही आएगा। 24 लाख 4,007, ठीक है? पहले करना फिर ये करना। हाँ, पहले करके देखा मुझे। हाँ भाई, बुक में या कॉपी में? इसमें करेगा, कॉपी में थोड़ा करेगा यार, ये ऐसे लड़का करता है बता। अब तेरे को तू नहीं आई थी जब मैंने उसको आधा चैप्टर करा दिया, आज वो नहीं आया तो फिर ये सिस्टम तो कोई बात नहीं, तेरे को करा दो, इसको जितना करवाया था, है ना भाई? हाँ भाई, ईवीएस वाली इधर आ जाओ, उधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो। यहाँ बैठो। कौन सा चैप्टर पढ़ा था भाई? पहले क्वेश्चन करके दिखाएगी मुझे, तू चैप्टर तो मुझे निकाल के दे रही है, इसके बीच के क्वेश्चंस कौन करेगा? पढ़ाई नहीं होगा मैंने चैप्टर तो कैसे करेगी? तूने कैसे कर निकाल के दे दिया मुझे व्हाट इज कुकिंग, ये पढ़ा दिया चैप्टर? कर पढ़ा दिया मैंने ये चैप्टर, पढ़ाया नहीं था, मैंने पूछा था इससे ये कौन कौन से वो हैं, ये तुम ही तो बता रहे थे दीदी ये है, मुझे बहुत अच्छे से पता है अंदर, और ये लिखा हुआ भी है, ये अंदर वाले ये तो मैंने लिखा है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तुझे, जब तू नहीं बता रही थी ये क्या है, ये स्किन के नाम मैं तेरे से पूछ रही थी, अंदर तू भी बोल रही थी, जब मुझे भी बोल रही थी ये है ये है। इधर आ जा, इनको करना है कंप्लीट, ठीक है? मैं बताते जाऊँगी कैसे कंप्लीट करना है। इससे पहले चैप्टर देख, इससे पहले वाले चैप्टर में भी कुछ नहीं किया, देख ये वाले तो कर लिए थे, ये तो कर लिए, पहले ये वाले करना है, इट्स ट्रेडिंग, ये कंप्लीट करेंगे जब हम आगे जाएंगे। हाउ डिड अप्पू नो दैट बनाना ट्री नीडेड वाटर? अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को चाहिए पानी? हाँ, तो इंग्लिश में लिखना है, बिकॉज इट्स बिकम ड्राई। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर? तुम्हारे फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ग्रोइंग, तुम्हारे वहाँ, तुम्हारे मतलब कहाँ से प्लांट ग्रो होते हैं? तुम्हारे चारों तरफ घर के, जिनको पानी चाहिए होता है। आपको drank water from the river till he was happy. Have you seen animal drinking water where? कभी देखा था एनिमल को पानी पीते हुए? खुले में मिलते हैं। Have you ever given water to any animal? कभी तुमने किसी एनिमल को पानी दिया है? If yes, तो which animal? अगर हाँ दिया है तो yes लिखना है पहले, फिर उसके सामने लिखना है उस एनिमल का।
सब एनिमल आर नॉट गिवन वाटर बाय एनिमल, कुछ एनिमल पानी नहीं देते, मतलब कुछ एनिमल को हम पानी नहीं देते। सब एनिमल आर नॉट गिवन वाटर बाय एनिमल, हम किसी को हम पानी नहीं देते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर, देखो पानी कहाँ से ले लेते हैं? रेन से पानी लेते हैं या नियर बाय जो उनकी रिवर होती है, पॉन्ड होते हैं, वहां से पानी लेते हैं ना। जंगलों में तो यही होते हैं ना, जंगलों में लेक रिवर होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होती ना बनाना पड़ता है बेचारे। वो हम भी तो इंसान, हम भी, हमारे अंदर भी वही ऑर्गन्स है जो उनके अंदर है, तो फिर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना वो बनाता है उनके लिए, ताकि उनको पानी की जरूरत हो तो वो वहाँ चले जाए। चलिए कुछ करते हैं फटाफट से। हाँ भाई, पहले दिन को पढ़ाते मैं हिस्ट्री, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा के आती हूँ ना, माइंड वैसा है, साइंस पढ़ा देती हूँ। चलो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। राजा भाई आगे कितने जगह किसने छोड़ रखी है? क्यों नहीं आ रहा है आगे? शेयर योर बुक विद हर। 7.3 क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। हॉट एंड ड्राई पढ़ा दिया, हॉट एंड ड्राई वेट। हाँ। क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, एंड सब पे पड़ता है ना। क्लाइमेट इज व्हाट इज द क्लाइमेट? ये पहले तो मुझे बताओ क्लाइमेट होता क्या है? यार कितनी स्टूपिड है ये। अभी recently I have teach you what is the climate, then you don't have a answer to what is the climate. दीदी क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर और वो चेंज करता है और उस हिसाब से ठंड मतलब हॉट ड्राई एंड वेट, हॉट ड्राई एंड वेट क्लाइमेट, रेनफॉल, इसमें भी है क्लाइमेट की डेफिनेशन, वही होता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। हाँ वही होता है क्लाइमेट। यार तो मुझे बताओ ना, क्लाइमेट क्लियरली बताओ ना, व्हाट इज द क्लाइमेट? इट्स सिंपल डेफिनेशन। यार अपने दिमाग से नहीं ला सकते क्लाइमेट, अभी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि क्लाइमेट पता होगा तब तुम्हें समझ में आएगा चीजें। वहाँ उस जगह का वेदर यार, उस जहाँ जैसे अपने जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम का वो क्लाइमेट, जैसे वो प्लेस हॉट है, ड्राई है, ठंड है, सर्दी है। तेरे को मैंने तो चार्ट पढ़ने के लिए दिया था पूरा, और मैंने इसको समझाया भी था कि किसका कैसे होता है क्लाइमेट, माइनस में कैसे होता है, कितना बताया था ना उस दिन को सारा। क्लाइमेट इज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग, तो क्लाइमेट का असर उस एरिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेम ही पड़ता है। एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स को क्या चाहिए? कंडीशन सर्वाइव करने के लिए ना वहाँ का वेदर चाहिए। अब जैसे देख, अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं इधर वो एनिमल नहीं रह सकते जिनको थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट चाहिए, जैसे कैमल। कैमल इज नॉट लिव हियर, कैमल हमारे एरिया में रह लेगा? उसको रेगिस्तान चाहिए, वहाँ का वेदर चाहिए, राइट? तो ऐसे वहाँ का क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? तो एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। अब जो कुछ एनिमल होते हैं जो काफी कोल्ड में रहते हैं, कुछ बहुत हीट में रहते हैं, ठीक है? स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से, जो बहुत ज्यादा ठंड और बहुत हीट से, ठीक है? रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक। तो ये हमने 6 साइंस बुक से तुम अपने दिमाग में लगाओ कि डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की डेफिनेशन मतलब वहाँ की आदत होना, इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अब तुम जिस रीजन में रह रहे हो, यू हैव अडेप्टेशन कि अब विंटर आएगी, अब समर आएगी, अब क्लाइमेट आएगा, अब रेनी सीजन आएगा, राइट? तो यू हैव अडेप्टेशन ऑफ द क्लाइमेट, राइट? इफ यू गो लाइक जम्मू कश्मीर,
और तुम जम्मू कश्मीर जाते हो रहने, तो यू डोंट हैव अडेप्टेशन टू लिव इन जम्मू कश्मीर। वहाँ पे ऑल टाइम मोस्टली ठंडी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, हम नहीं रह सकते भाई जहाँ हम रहे हैं, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम रहते हैं, तो वही बार हमें क्लाइमेट चेंज होता है, वही चीज़ें चेंज होती हैं। समझ में आ गया? अब जैसे तू वहाँ पे रहेगी जाके, जिस तुझे वहाँ पे रहना है उत्तराखंड में रहना ही जाके, मतलब उसका क्लाइमेट वगैरह वो पता नहीं रह सकती यार। कितने दिन रहेगी? 3-4 दिन। हद से हद 3-4 दिन। जैसे गाँव जाते खुद हैं भी तो मत पानी वगैरह सब अजीब सा अजीब सी की चीजें नहीं होती है, दी उसका क्लाइमेट हमें नहीं पसंद आता। बीमार हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो किसी इंसान को वहाँ का क्लाइमेट नहीं सूट करता है, वहाँ का पानी नहीं सूट करता, क्लाइमेट नहीं सूट करता, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो फीचर एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल्स to adapt their surrounding are a result of process of evolution। तो in chapter 9 you will learn about the effect of weather। तो तुम पे किस चीज का असर पड़ेगा? वेदर का। एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल, और उसकी सॉइल का भी असर पड़ता है। तो here we will study the effect of climate on animal only। तो हम अब तो फिर एनिमल्स जो होते हैं, कि कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, खैर एनिमल्स जब तक हम लेके नहीं जाएंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं ऐसे घूमते घामते निकल जाए तो उनको कोई घर थोड़ा होता है, घर तो नहीं होता। पहले तो पालतू कुत्ते दिखते नहीं है ना, जो कुत्ते होते हैं यहाँ पे जो गली वाले होते हैं, वो नहीं पहले थे नहीं होते ना, तो इनको है ना, तुम्हारे हाई एरिया में होते हैं। हमारी गली में भी पहले 2 थे, वो मर गए दोनों। कीड़े पड़ गए थे उन्हें बहुत ज्यादा। एक वाइट कलर की थी और एक ब्लैक और ब्राउन कलर की थी। हमारा एक कुत्ता है और कुत्ता ना वो दूसरी गली में चला गया, हमारे साइड वाली गली में चला गया। हमारे सामने कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने ना कुत्ता पाल रखा है, मतलब हमारी जो सामने वाली गली है ना, फर्स्ट वाली गली में ना एक लोग रहते हैं जिन्होंने कुत्ता पाल रखा है ब्राउन कलर का। पहले वो पाला है ना, फिर 3-4 कुत्ते और आ गए वो उसी घर में है, बड़े बड़े है ना, फिर वो उनको भी पाल लिया। फिर दो क्या कहते हैं वो तोते होते हैं ना, 2 तोते भी पाल लिए। और खा जाएंगे तो वो नहीं, दिन नहीं खाते, खेल रहे थे उनके साथ है ना। फिर एक और कुत्ता पाल लिया उन्होंने है ना। फिर कुत्ते की ना उम्र पता है कितनी होती है? 14 साल। 14 14 साल होती है, 15 साल है। हाँ 14 साल की उम्र होती है, 14 साल जीते हैं वो। ज्यादा तू सोच रहा है कि कोई 20-20 साल की किसी नहीं, 14 साल की उम्र होती है कुत्तों की। अगर ज्यादा हो गए तो वो कीड़े पड़ जाते हैं, नाम पड़ जाते हैं। देखा नहीं था गली में जो कुत्ते थे सबके कीड़े पड़ गए थे। उनको 14 साल ज्यादा। हमारे घर में पैदा हुए थे इस वाले में, हमारा घर बन रहा था और हमारे कारण वो अभी मरे, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3-4 साल है ना। तो अब तो खुद लगा ले, हमारे घर को 17 साल हो गए बने हुए, 17-18 हो गए पूरे 14 साल, मर गए पूरे 14 साल में। और वो उनको क्या हो गया, तो अपना आप ही खत्म हो गया था और अपना आप ही कीड़े पड़ गए उनकी। भाई जो उनका ऑर्गन्स है ना अपना आप ही सड़ने लग। अब बुढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनके जो ऑर्गन्स वगैरह थे कैसे वो हो जाते हैं, तो वैसे ही उनके साथ होता है भाई। उनकी उम्र ही 14, सबसे ज्यादा उम्र किसी की होती है? कछुए की 300 साल। दीदी उससे शेड की वजह से होते हैं। अब भाई मैं नहीं बता सकती, वो तो फिर वही बताएगा ना एनिमल स्टडी वाला बंदा कि किस 300 वजह से, साल, क्योंकि और भी बहुत चीजें होती हैं। अब 300 साल सबसे ज्यादा कछुए की होती है, सबसे कम उम्र होती है मक्खी और मच्छर की। जी मच्छर एक दिन भी नहीं जी सकता। हाँ एक दिन की ऐसे, और पता नहीं उससे भी कम होती है, कुछ महीने कुछ मिनट की ही। दीदी किसी मिनट के 1 या 2 मिनट की होती है किसी जानवर की उम्र। मेरी उम्र
होनी चाहिए थी 1 मिनट 2 मिनट की उन दुनियाओं में चलो चलो देखिए बस। 1 मिनट सबसे बेकार में ना इंसान वो लगते हैं इसकी जिंदगी, मक्खी की सबसे गंदी मुझे मक्खी की जिंदगी लगती है, इधर उधर बैठ जाती जाके मैंने ना पढ़ा था इसके बारे में, ये वो होती है सोशियोलॉजी कि इसमें ये मतलब ये एक सब्जेक्ट है। आफ्टर द 10th यू विल इफ यू टेक अ साइंस तो यू विल अंडरस्टैंड द, ठीक है, क्योंकि तुम अभी कॉलेज में नहीं गई तो तुम्हें नहीं पता कि किस किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, किस किस तरह की क्लासेस होती है। तो जो ये सब्जेक्ट होता है ना इसमें ना सिर्फ और सिर्फ एनिमल की स्टडीज के बारे में ही होता है। जी मेरी फ्रेंड ने एक बुक खरीदी है एनिमल, जिसे वो ना वो बनना चाहते हैं जूलॉजिस्ट बनना हाँ चाहते हैं। जूलॉजी ये सब्जेक्ट होता है जूलॉजी। मतलब हम जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, क्योंकि जूलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे हिस्ट्री अलग डिपार्टमेंट है तो जूलॉजी, पॉलिटिकल अलग डिपार्टमेंट है तो जूलॉजी भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ प्लांट की स्टडी भी होती है जूलॉजी। देखो उसकी वो अलग होता है, उसके पास climate बुक है ना जो उसने मंगवाई सब है। साइंस में आता है। देखो उस जो book साइंस में- लेता है ना, तो साइंस जैसे मैंने साइंस ली है, अब साइंस में मेरे को क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, जूलॉजी चाहिए, या फिर मुझे ह्यूमन स्टडी चाहिए, या मुझे साइकोलॉजी चाहिए, ठीक है, उसमें ये सारी आ जाती है। तो तुम्हारा माइंड किस चीज पे है, आई वांट दिस, तो यू कैन डू। तो वही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आफ्टर द 12th यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हेन यू गो इन कॉलेज। देखो उसकी बुक में ऐसे ऐसे एनिमल है जिसके बारे में जानते भी नहीं, उनके बारे में लिखा हुआ है। भाई अभी तुम्हारे को कुछ नहीं पता, अभी तुम अपनी क्लासेस को कोई पढ़ोगा सब। वो तो तो इस चीज को समझने के लिए यू विल गो फर्स्ट इन कॉलेज। प्लेसिंग नंबर लिखने हैं, चलो जल्दी इसको भाई प्लेस बताना इसका इसमें। प्लेस ठीक है भाई, तो अब तुम्हारा देखा होगा तुमने फर्स्ट से लेके 10th तक थोड़ा हर बुक के अंदर कुछ ना कुछ होता है रिलेटेड टू एनिमल, प्लांट, मेडिसिन, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल्सो, थोड़ा हर बुक के अंदर फर्स्ट से लेके 12th तक और 10th तक, ठीक है। लेकिन आफ्टर द 10th जब तुम 11th पढ़ोगे, जैसे तुमने साइंस ले ली तो तुम्हें रिमाइंड हो, हाँ हमने ये 10th क्लास में पढ़ा था, हाँ हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था, तब तुम्हें माइंड में आ गई ये चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली समझना चीज़ों को, तब तुम्हें एकदम क्लियर होगा कि हम आफ्टर द 10th क्या चूज़ करें। हाँ भाई, हमें एनिमल की स्टडी चूज़ करनी चाहिए, इसकी स्टडी चूज़ करनी चाहिए, ह्यूमन स्टडी साइकोलॉजी चूज़ करनी चाहिए, या फिर हमें कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। तो इफ़ यू रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन टू सर्टन, अगर तुम एनिमल के एडेप्टेशन को समझोगे प्रॉपरली तो हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन, जैसे एग्जाम्पल एडेप्टेशन ऑफ एनिमल का, जहाँ पे एनिमल रहता है, मतलब एनिमल का एडेप्टेशन क्या है, उसको किस तरह का क्लाइमेट पसंद है। एडेप्टेशन है जस्ट तुम्हारे चारों तरफ का वातावरण जहाँ पे तुम रह, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे वी डिस्कस ओनली एनिमल, हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, बस लिविंग इन पोलर रीजन, जो पोलर रीजन जैसे बहुत ठंडे एरिया में होता है, एंड ट्रॉपिकल रेन फोर्स, और जहाँ पे बहुत थोड़ी सी रेन फोर्स्ट होती है, ज़्यादा रेन फॉरेस्ट वाला एरिया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रेन वाला एरिया में जैसे फॉरेस्ट है, अब वो जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो कुछ एनिमल्स को ऐसे क्लाइमेट भी पसंद है, कुछ क्लाइमेट होते हैं जहाँ पे लेस रेन होती है, वो वाले। तो एज अ नेम सजेस्ट, जैसे हम तुम्हें नेम बता रहे हैं, पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, जो कहाँ पे है, पोल्स कहाँ पे है, बताओ हमारे दो पोल्स कौन से हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। दोनों ही बहुत हॉट कोल्ड है, माइनस में से भी माइनस बहुत लेस टेम्परेचर रहता है उधर। तो जो हमारे दोनों पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, देखो उन पे सन की रेज इतनी नहीं जा पाती ना, क्योंकि सन की रेज ज़्यादा इक्वेटर पे जाती है, बीच में इक्वेटर भी ऐसे घूमते ना मोस्ट प्रोबेबली। नहीं मैं उस जो सन की ज़्यादा रेज है वो इक्वेटर पे जाएगी, क्योंकि देख पृथ्वी मैंने बताया था ना इस तरह भी घूमती है और इस तरह तो वो जब इस तरह घूमती है ना, तब तब 6 महीने में एक बार उधर सूरज उगता है,
और 6 महीने तक, जब वहाँ पे 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। एक ऐसी जगह दो तरह से हमारी पृथ्वी राउंड करती है, एक तो ऐसे रोटेशन और रेवोल्यूशन। यार इसको पढ़ाया, अरे तू था ही नहीं ना, तू तब भी आया है ना। रोटेशन में दिन बदलते हैं, रेवोल्यूशन में वो क्लाइमेट चेंज होता है। सर्दी गर्मी कैसे आती है? रेवोल्यूशन। सूरज की वजह से ही आते हैं भाई। जिस एरिया में कम, अभी इस वक्त ना सूरज की किरणें सबसे ज्यादा किस एरिया में पड़ रही है? अमेरिका में पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी आया समझ में। इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, और इस वजह से ही जब गर्मी ज्यादा होती है, तो मतलब जब गर्मी होती है ना यहाँ पे मई जून में, तो यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम ज्यादा इंडिया में। तो पृथ्वी अभी हमारी ऐसे है, ऐसे घूम रही है, ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। जब ऐसे घूमती तो रात और दिन होते हैं, चार तो घूमती रहती है। ऐसे ही बिल्कुल बहुत धीरे धीरे घूमती है, ऐसे 80 मिलीमीटर में घूमती है। 1 मिलीमीटर से भी ऐसे इतना स्लो घूमती है वो। तो उस वजह से हमारे गर्मी सर्दी धीरे धीरे ऐसे और 6 महीने हो जाते हैं उसमें। तब जाके पोल पे ना 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। समझ में आ गया? दीदी कोई एक ऐसी जगह भी है ना जहाँ पे 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने, तो वही तो बताई पोल, जैसे जहाँ पे रहते पेंगुइन्स और ये सब रहते हैं। अटलांटिक और अटलांटिक और अटलांटिक और आर्कटिक। अटलांटिक और आर्कटिक 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 सर्कल। ठीक है। तो एनिमल को, ठीक है, तो एज द नेम, ये तो हो गया ना। सम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू पोलर रीजन, जो पोलर जगह से बिलोंग करती है। पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का। अलास्का इट इज इन यूएस एंड साइबेरियन इन रशिया। रीजन है, रिलीजन ही है, रीजन इज जस्ट जगह, ठीक है। अब रशिया इज द प्लेस वेयर बहुत ज्यादा ठंड वहाँ पे पड़ती है। Some ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्री वेयर आर ट्रॉपिकल रेनफॉल फाउंड आर इंडिया। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इट इज इन अफ्रीका। केन्या इज ऑल्सो अफ्रीका, युगांडा इज ऑल्सो अफ्रीका, नाइजीरिया इज ऑल्सो अफ्रीका, ठीक है। अब हम आते हैं पोलर रीजन पे। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा होता है। दीज रीजन आर कवर विद स्नो। यहाँ पे ऑल टाइम क्या होती है? स्नो, बर्फ ही रहती है ज्यादातर, ठीक है। तो एंड इट इज वेरी कोल्ड, और बहुत क्या होता है ये? कोल्ड, ठंडा। फॉर द वाइल फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल में ज्यादातर यहाँ पे क्या रहता है? ठंडा। जो यहाँ पे 6 मंथ सन डज नॉट सी, 6 महीने सन नहीं दिखता पोलर रीजन में। 6 महीने मतलब 6 महीने की ठंड रहती है, ठीक है। सन डजंट राइज इन विंटर, विंटर में तो उगता ही नहीं है। द टेम्परेचर कैन बी एज लो -30 डिग्री सेल्सियस, इससे भी नीचे होता है। तो मतलब -37 से भी नीचे होता है। -37 कितना होता है? जो सबसे ज्यादा -1 में तेरी हालत खराब हो जाएगी। -1 छोड़, तेरे 2 टेम्परेचर में हालत खराब हो जाएगी। एनिमल लिविंग देयर हैव अडैप्टेड टू दीस सर्वल कंडीशन। अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे रह लेते हैं इस एरिया में? क्योंकि वो यहाँ के अडैप्टेड, उनको आता है। ये पेंगुइन्स भी वही रहते हैं। हाँ, अब देख, कपड़े कहाँ पहनते हैं वो लोग? अब उनको आग जला के कौन देगा? है? फिर बेवकूफ कौन है? है? हम बेवकूफ है, इतना भर भर के रहते हैं, घर भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी में भी नहीं घुसेंगे ठंड में, फिर एनिमल चाहिए इससे हमसे ना बेचारे। और हम तो निकम्मे हो रहे हैं, सर्दियों में नहीं होते निकम्मे,
सो के भी लेट उठते हैं बेचारे, उनको तो टाइम भी नहीं होता, कोई खाना भी नहीं बना के देता उन्हें, जिस मर्जी को पकड़ के खा जाएंगे। हाँ। इसलिए एनिमल का काटना है ना, तो वो मत समझा करो। The penguins बेवकूफ भी है। एनिमल्स खाते हैं। पता नहीं है मुझे पेंगुइन्स क्या खाते हैं। वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन सील्स खाते हैं वो। हाँ वो पानी के अंदर वेजिटेरियन, तो सील्स के वेजिटेरियन होती है। सील्स खाते हैं नॉर्मली होते हैं। भाई वो एक दूसरे को ही खा जाते हैं, जब उनको तुम खाना नहीं दोगे एक दूसरे को तो खाई नहीं ना वो। ऐसे उनके लिए होना चाहिए ना प्रॉपर, आने वाले टाइम में ना उनकी भी नौकरियां लग जाएगी खाना बनाने के लिए, एनिमल्स के लिए भी, ये भी एक नौकरी है। एक पता नहीं कौन सी जगह होता है वहाँ पेंगुइन वेटर है, वेटर का काम करता है। हाँ पेंगुइन मैंने ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब पे होगा। देखी थी। नहीं चाइना में, नहीं चाइना की जगह, चाइना में कहाँ से देंगे पेंगुइन? वहाँ पे एक होटल में पेंगुइन काम करता है, चाइना की साइड है वो। पेंगुइन को क्या देते हैं वो? तभी खुद ही ट्रे पकड़ाता जाता है, टेबल पर रख के आता है। इधर क्यों टकता है ना वो? मैंने यूट्यूब पे देखा था। पेंगुइन है उधर। पेंगुइन पता नहीं रॉबर्ट तो हमने सुना है, पेंगुइन का मेरे को नहीं पता। पेंगुइन होते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, कैट- पर मैंने अरे देखा कैट है। का कैफे है, किससे का क्या? कैट कैफे, कैट के करते हैं वहाँ पे? मतलब घूमते रहते थे सिर्फ टेबल पे, बहुत सारे कैट। तो क्या जो खाना लोग खाते आते हैं हैं वो, कॉफी पीने आते हैं, कैट ही घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो वो क्या उससे क्या बेनिफिशियल? यहाँ पे ये भी कैट का घर है कैट का ट्यूशन, कैट घूमती रहती है। तो इंडिया में ही कैट कैफे। और भाई रात को जो उन्होंने लड़ाई की कैट ने, इतनी गंदी तरह लड़ाई करती है, हमारे दरवाजे पर पटकती है, पता नहीं कौन सी कैट के साथ लड़ाई करती है। हम रात को 2-3 बजे तो दरवाजे बंद होते हैं, भाई आज से लड़ाई करेंगी कि दरवाजे से खटखटा रहा है कोई, दरवाजे पे ऐसे भिड़ेगी, बहुत बड़ा घुर्राती है ऐसे और बात निकालेगी, डेंजर डेंजर एक दूसरे में। कुत्तों के साथ नहीं, कुत्ते तो हमारे हैं नहीं, आपस में ही। और हमारे सामने तो डॉगी, हमारे सामने तो जो डॉगी था वो बिल्ली से ही डरते बिल्ली थे। भी बिल्ली तो बल्कि डॉग डॉग हाँ, डॉग जैसे बिल्ली आती थी ना वो अंदर बच जाता बिल्ली था। डरा देती है, कुत्ते को डर के हो गया था। सीक्वेंस किसका है? चूहा, बिल्ली, नहीं डॉग। कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, डॉग कॉकरोच कहाँ से आ गए? नहीं चूहा कॉकरोच नहीं, चूहा को मैंने कुछ खाते नहीं देखा चूहे को। चूहा का मुझे से मैंने तो वैसे कार्टून से सीखी चीजें। मैंने टॉम एंड जेरी? मैंने बिल्ली को चूहा खाते हुए देखा है। टॉम एंड जेरी में जब छोटे थे चूहा, जब बिल्ली, कुत्ता, बाकी छोटे थे मैंने इंसान। जब देखते, जब उसके बाद मैंने बड़े पढ़े ना साइंस में, जब हमने वो सर्कल वगैरह पढ़ा तब मुझे चीजें क्लियर हुई है, क्योंकि तो मैंने टॉम एंड जेरी से सीखा है कि चूहा, बिल्ली, कुत्ता, फिर इंसान। ऐसे। इंसान वो तो हमने कॉपी में सीखा, यहाँ सीखा ना बुक के अंदर है नहीं सर्कल, है नहीं सर्कल, तो नहीं कौन सी क्लास में है? 9th में, एस में है, सर्कल है पूरा। इंसान शेर, लास्ट में था शेर चैप्टर 1 पता नहीं हैगा, 9th में ही है, वो 9th क्लास की बुक में नहीं मैं सर्कल तो ही है, 7th में हूँ, ये 7th की बुक है। सर्कल है पूरा, ये ना पेंगुइन, पेंगुइन ठीक है। Animal living there have adapted in these several conditions. Let's see how they are adapted by understanding the example of polar bear. जैसे polar bear polar region के adapted है, तो उसका नाम इसलिए polar bear रख दिया, और penguins also, ठीक है। तो polar bear have white fur, white होते हैं, हाँ। so that they are not easily visible in snowy white background, तो ढंग से दिखते ही नहीं है white ऐसा background लगता है में। ना स्नो है वो भी। हाँ, तो it protect them from their predators, अपने predators से वो अपने आप को बचा सकते हैं। It also help them in catching their prey, और वो prey को पकड़ने में भी मदद करते हैं। To protect them from extreme cold, वो अपने आप को किससे बचा सकते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड। सर्दी से। तो they have two thick layer of fur, उनके ऊपर बहुत सारे दो thick layer होती है fur की, इतने मोटे होते हैं। They also have a layer of fat under their skin, उनकी स्किन में इतना फैट होता है कि in fact they are so well insulted that they have to move slowly, वो इसमें insulted होते हैं कि वो बहुत धीरे चलते हैं, अपने इंसल्ट खुद कराते हैं। And rest often to avoid getting overheated, और वो वहाँ पे नहीं जाते हैं जहाँ पे overheated होता है। दीदी तो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आधी 6 महीने सर्दी रहती है, 6 महीने तो वहाँ पे हीट थोड़ी ना होती है, ऐसा थोड़ा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, नहीं,
क्योंकि बर्फ वो नहीं पिघल ऊपर जाती? नीचे है, हाँ बर्फ नहीं नहीं बर्फ पिघलती? पिघल जाती है और तो फिर ठंडी तो ठंडी रहती है फिर। बर्फ पिघली तो ठंड तो ऑलमोस्ट रहेगी। अब सर्दी में बहुत सारी बर्फ आ गई, अब थोड़ा सन आएगा तो बर्फ पिघलेगी, तो पिघलेगी। कोल्ड तो रहेगा, पानी नहीं होता क्या कोल्ड, फिर उसमें रहते हैं वो। तो पेंगुइन्स भी तो ऐसे ही रहते हैं, नहीं वही तो। पेंगुइन्स भी पानी में जाते रहते हैं और वहाँ पे भी रहते हैं। जब बर्फ गिर रही होती तब वैसे लैंड पे रहते हैं, और जब बर्फ नहीं गिर रही होती तो फिर उसमें चले जाते हैं अपने पानी में ठंडे। ठीक है, तो दे है तो फिर लेयर ऑफ स्किन, इनफैक्ट दे आर सो, ये तो फिजिकल एक्टिविटी। और वार्म डेज क्या होती है, नेसेसरी कूलिंग, इनको चाहिए कूलिंग वार्म डेज में, जब सन आ जाता है वहाँ पे। तो द पोलर बियर गो स्विमिंग, देख ले फिर स्विमिंग में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। इट इज गुड स्विमर, देख ले पोलर बियर पेंगुइन दोनों गुड स्विमर होते हैं। इट पाव द वाइड एंड लार्ज, इनके जो पाव होते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी में तैरते हैं ना तो इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल, तब इनकी नाक होती है जो क्लोज हो जा रही है। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और फिर उसके बाद ये काफी समय पानी में रहते हैं। रह सकते हैं। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्री फॉर फूड, ये अपने खाने को कैच करने में बहुत माहिर होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन, हम अडेप्टेशन को समझ सकते हैं पोलर बियर की विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, किसके द्वारा, फ्लो चार्ट। जो ये चार्ट दिया हुआ है ये ना, हाँ खुद ही पढ़ना है तो मैं पहले मैं पढ़ा दूं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन, दूसरा कौन सा है, पेंगुइन। it also white and merges well with the white background. It also has a thick skin, इनकी स्किन भी मोटी होती है, and a lot of fat to protect it from cold, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे इनके अंदर फैट भी बहुत होता है। अब देख ले मैं कैसे सर्दी में विंटर में पहनती हूँ स्वेटर, लेकिन मैंने कल पहना था क्योंकि मैंने कल बाल धोए थे। सही में खर्चा नहीं होता सर्दियों में कपड़े खरीदने का ये तो कितने चाहिए होते हैं कपड़े सर्दियों में। सर्दियों में मेरे कपड़े पता है वो भी चल रहे हैं, जो मैं कॉलेज में खरीद के रखी वो भी मैं अभी तक पहनती हूँ स्वेटर्स। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स, तुमने किसकी पिक्चर देखी होगी, पेंगुइन्स हडल टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं। दे डू कीप वार्म। कीप वार्म, वो एक दूसरे को क्या रखते हैं, वार्म गर्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील, When तुम you कितना अपने आप को गर्म रख सकते हो व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ people जब बहुत सारे लोगों के बीच में हो। लाइक पोलर बियर, जैसे पोलर बियर पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर, ये क्या होते हैं, गुड स्विमर। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। एंड देयर फीट हैव वेब्स, वेब्स मतलब गद्दीदार वाले होते हैं। मेकिंग देम गुड स्विमर, और वो उनको क्या बनाते हैं, गुड स्विमर। अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स, और कुछ एनिमल कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन। मैनी टाइप ऑफ फिशेस, वहाँ पे काफी तरह की क्या रहती है, फिशेस, मैक्स, ऑक्सन, रेडियर, reindeers, foxes, seals, whales and birds. and birds. It is to be noted that wild fish can remain under cold water for long. birds must remain warm to survive. अब उनको birds को क्या चाहिए, अपने आप को survive करने के लिए थोड़ा warm चाहिए। They migrate to warmer region. फिर वो warmer जगह पे चली जाते हैं। When winter set in, जब winter होता है, they come back after winter is over. उसके बाद क्या आ जाता है, वो दोबारा आ जाता है। winter, तो you खत्म know हो probably जाता that India is one of the destination of many of these birds. तो फिर वो वापस आ जाता है। सॉरी विंटर्स में कहीं और चले जाते हैं। बर्ड्स को तो चाहिए भाई वार्म, उड़ते हैं ना वो, विंटर्स में कहाँ रहेंगे यहाँ पे, हाँ चले जाते हैं यहाँ से। उनके कौन से पैसे लग रहे हैं, उनको कौन ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, उनको तो भगवान ने भी काश हमें भी विंग्स दिए होते ना,
हम है ना, मुझे बर्ड्स की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। वो तो शुक्र कर अब वो नहीं है, क्या नहीं है, शिकारी। पहले तो वो मार देते थे ना, लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है जो हम जी घूमते। अब तो देख लोग इतने सेंसिबल होते हैं कि उनके लिए खाना रखते हैं, पानी रखते हैं, बाकी वो अपने पंख उड़ाए जहाँ मर्जी पूरे वर्ल्ड में घूम लेते हैं वो। अलग अलग देशों में। कितनी तो उम्र होती है? उनकी उम्र का हिसाब नहीं है किसी को। यार उम्र का क्या एग्जाम मुझे एग्जैक्टली बर्ड्स का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है। 5 साल। इतनी कम ना, 5 साल 10 साल तो बहुत कम है, वैसे ज्यादा होती है इससे। 20 ये जो जितना जी जाए, जैसे हम इंसान जी गए तो जी गए, नहीं तो मर गए। हाँ। जी गए एनिमल बर्ड सब सेम ही होते हैं, जी गए तो जी गए, नहीं तो बुखार में मर जाता कोई कोई तो। हाँ। फीवर हुआ नहीं मर गया। किसी को बेचारे जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को देखो बेचारे को, उसको वो कोई जानवर है। बंदा कितने घंटे की वो करता है, तो फिर कौन जाएगा जिम में? फिर वो तो फिर तो बोलेगा हम तो घर में ही सही है भैया। जब वो इतनी वर्कआउट करके, एक्टर्स कितनी वर्कआउट भैया, कितनी छोटी उम्र से वर्कआउट कर रहा है वो, कितनी छोटी उम्र से। अनिल कपूर भी बहुत फिट है अभी तो। जो जी गए जिसको नहीं जीना होता ना वो फिर कैसे भी मर जाता है। अमिताभ बच्चन देख फिट नहीं है वो, मतलब जी रहा है ना, आता है ना अपने इसमें। सिद्धार्थ शुक्ला कैसे मर गया? बंदा वो 3-3 घंटे वर्कआउट करता है। इसके ऊपर रिसर्च अब भी हो रही है। चल हम सुशांत सिंह राजपूत का मानते हैं, उसने सुसाइड किया, ठीक है, लेकिन उसने तो नहीं की ना, वो तो मरा है बेचारा। इन दोनों के ऊपर ना आज भी पूरे वर्ल्ड में वो चल रही है रिसर्च। अच्छी चीज है ये आने वाली जनरेशन के लिए, हम जैसा लोगों के लिए, कि लोग अपने ऊपर इतना अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसा खाना खाते हैं। फिर तो हम अपनी लाइफ जिए ना अच्छे से। जब जिंदगी का भरोसा नहीं है तो फिर लाइफ जियो अच्छे से। अब वो बेचारा देख कितनी वर्कआउट करता था, कितना अपना वो करता था। उसको शादी करनी थी दिसंबर में, शादी होती उसकी अब दिसंबर में। तो इसीलिए ना हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, अच्छी चीज ऑयली नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, लिमिटेड खाते हैं। लेकिन ऐसे जानवर होते हैं, वो बेचारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर से घोंसला बनाया इधर घोंसला, बेचारा पेड़ कटा नहीं, घोंसला गिर गया बेचारी का। अगर उसमें उसका छोटा सा बच्चा हो, अंडे हो उसके, फिर ऐसे ही उनकी लाइफ होती है। अब उसने घोंसला बना रखा, जिसको पेड़ काटना है उसको तो पेड़ काटने से मतलब है ना। ये कोई शिकारी आया है, उसको तो ये देखना है ना कि मुझे यहाँ से फ्रूट चाहिए, यहाँ से इसमें खींचा नहीं हो गया, डेवस्टेट हो गया। तो इस तरीके से होता है। ऐसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स अपना वो चेंज करते हैं रीजन। कहाँ पे थे हम? You know that India is one of the destination of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane. अब तो साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, क्रेन्स, हमारे जो साइबेरियन क्रेन्स हैं, जो आते हैं साइबेरिया प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पे सुल्तानपुर हरियाणा में, एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर आते हैं एक रीजन, एक टाइम पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हें ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, पूरा ये पढ़ना है, मुझे उसको भी तो पढ़ाना है भाई। ये मंकी देख, न्यू वर्ल्ड मंकी, इसके बाद तो चैप्टर ही खत्म। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद
कितना से रह गया? 10th 11th 13th करवा दीजिए पूरी बुक खत्म। कहीं नहीं है, पूरी बुक बात खत्म। पूरी बुक तो नहीं होगी दीदी। मैम ऐसे कह रही थी कि मैम ने ना सिलेबस में वही चैप्टर दिया काम हो गया तेरा? रिपीट हो जाएंगे बाद में। मुंह से बोल नहीं सकती हो गया। दीदी पानी दियो। Why you wasting your time to sitting here? देख Have you ever given water animal? इसने देख क्या लिखा है। उन्होंने पूछा है कि कभी तुमने किसी एनिमल को पानी दिया है? इसने आंसर ही पता नहीं क्या लिखा है। ये तो क्वेश्चन पढ़ती है। मैंने बोला तो तुझे have you ever given water to any animal? तुमने कभी किसी एनिमल को पानी दिया? भैया आप दिख नहीं रहे जरा से भी ना विधि दिख रही। अब तो दिख रहा है ना। या वो फर्क नहीं पड़ता कि साउंड आ रही है। हाँ दीदी पूरे दिख रहे हैं। अब दिख रहे विधि दिख रही है अब बस। मतलब दीदी और विधि भैया नहीं दिख रहे। आवाज भी आना इट्स मस्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है हर वीडियो में सब दिखते हैं। पॉज करूंगा तो बुक तो दिख नहीं। जाएगी। तू नहीं दिख रहा ना, तेरी आवाज तो दिख रही है। तेरी आवाज इस वीडियो में दिख रही है तो तेरी शक्ल दूसरी वीडियो में तो दिख रही है ना कि ये तेरी आवाज है। बस फिर वो मैटर नहीं करता है। मेरे को ये देखना है कि तुम यहाँ कितना अपना कंसंट्रेशन रखते हो। और तुम्हारी वो ये सही करना है, इसको गलत करा है तूने। How you did know that banana tree needed water? यार देखिए उसने स्पेलिंग समझ लिया मैंने ये अच्छे से दिमाग में ऐसे घुसेगा। घर जाएगी ना तो डंडी से पिटेगी। अब इसको मैंने प्रॉपर्ली पहले तो ये मिटा और जो मैंने समझाया वो लिख। एक एक क्वेश्चन करके लिख मिटा इसे। हाउ डिड अपू नो दैट बना, और इसने बताया मुझे आंसर। अपू को कैसे पता चला बनाना ट्री को पानी चाहिए? देख रही थी कि वो कैसे तो इसमें कहाँ लिखा है यहाँ पे बनाना ट्री? बिकॉज इट वाज राइम। यहाँ पे तो ड्राई स्पेलिंग का है ही नहीं। देख उधर है ना कोने में। कोने में ड्राई ड्राई होता है ड्राई। ड्री को पता नहीं क्या है। ये पहला क्वेश्चन मिटा के आंसर सही से लिखो। बिकॉज इट्स नीडेड वाटर, बिकॉज इट्स ड्राई। काम करना दिखा। हाँ भाई, मंगोल्स आफ्टर गेंगीज। गेंगीज के बाद गेंगीज तो मर गया, अब मंगोल। यार कितने गंदा है यार, माइंड बनाई की चीज है। आवाज चली गई, रात गई भाग गई। हम तो ऐसे करा, हम तो मेरे को तो ऐसा लगता था हम जल्दी से इस क्लास से निकले भूल जाओ, जनरली भूल जाते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा के तुम्हारा थोड़ा मेरे दिमाग में रहती है। अगर मेरी ये दिमाग में रहती तो मैं तुझे ऐसे पढ़ा के बुक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं रहता यार दिमाग में। वाली स्टोरी रह जाती है हिंदी इंग्लिश। जैसे हमसे किसी ने पूछा भी गेंगिस खान कौन, गेंगिस खान, तो 3 साल बाद पूछेगा कोई तब टाइम चलेगा। ए काम कर अपना, देखो वो पता चलेगा कि तू क्या पढ़ रहा है और तुझे फिर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मुझे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। जब हम पढ़ते हैं ना तभी चीज़ें माइंड में रहती है बस। या फिर हमने आंसर लिख लिया ना उसके बारे में तो ठीक है। वैसे एक तरीके से वो है नहीं कि जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं ना वही हमें याद रहेगा और पिछली क्लास का नहीं रहेगा तुझे। तू बता 10th का जरा क्या? कुछ भी, कोई चैप्टर का नाम भी नहीं पता आएगा तुझे। स्टोरी बता दे किसी हिस्ट्री की बुक की 10th की। मुझे एक चैप्टर में याद है 6th क्लास। नहीं रहता यार रिमाइंड, मुझे कुछ पता है। कौन बड़ी दादी माँ? 6th क्लास की हिंदी की बुक का 2nd चैप्टर था, पता नहीं कौन सा था, भूल गई मैं। तो वीकेंड डिवाइड, ए दोनों अपना अपना पढ़ो। ये 01 करना है। वीकेंड डिवाइडेड मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर गेंगिस खान। फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, मंगोल को फैलाना। ठीक है, गेंगिस खान के बाद जब उसकी डेथ हो गई थी इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, 2 फेसेस पे। द फर्स्ट विच स्पैन द ईयर्स, एक क्या था पूरे साल, जैसे 1236 से 42 तक
When the Mazur gains were in Russian steppe, जब हमें काफी ज़्यादा गेन हुआ किसमें, रशियन स्टेपी में, क्योंकि स्टेपी क्या वहाँ पे वो करते हैं ना वो खेती वेती, ठीक है। तो बल्गर था ना, जो बल्गर की पोलैंड एंड हंगरी, इट इज द प्लेसेस, बल्गर की पोलर एंड हंगरी। द सेकंड फेज, तो ये तो हमारा फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज था हमारा इंक्लूडेड द ईयर्स, इस ईयर के साथ इंक्लूड कर रहे हैं 1255 से 1300, ठीक है। लीड टू द कॉन्क्विस्ट ऑफ ऑल चाइना, इन्होंने जितने भी चाइना के लोग थे सबको लीड किया, ईरान, इराक, सीरिया, इनको भी, ठीक है। द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर एस्टैब्लिश आफ्टर दीस कंपेनियन, जो उनके फ्रंटियर थे ना, उन्होंने एक एम्पायर क्या किया हुआ था, स्टैब्लिश कर लिया एक जगह। एम्पायर इज व्हाट, रीजन बहुत बड़ा, स्टैब्लिश कर लिया आफ्टर दिस कंपेनियन, इस कंपेनियन के बाद, क्योंकि वो मुगल्स को फैलाना चाहते थे। तो मुगल्स दो फेसेस में फैला रहे थे, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, ठीक है, ईयर टू ईयर ऑल्सो। तो फर्स्ट फेज में तो ये सारी कंट्रीज आ गई है, सेकंड फेज में ये वाली इराक, ईरान और सीरिया वगैरह। ठीक है। द मंगोल मिलिट्री फोर्स मेड ए, व्हाट आर यू साउंड फ्रॉम योर माउथ, डंडे से मारूंगी। मिलिट्री फोर्स मेड विद अ फ्यू रिवर्सल, जो मंगोल मिलिट्री फोर्स थी ना, ये कुछ ही रिवर्सल थे इन द डिकेड, सालों में, आफ्टर 1203 के बाद। बट क्वाइट नोटिसबली, अगर हम इनको नोटिस करें, आफ्टर द 1260s के बाद ओरिजिनल इम्प्यूटस ऑफ कंपेनियंस, जो ओरिजिनल कंपेनियन थी, ओरिजिनल इम्प्यूटस कंपेनियन थी, जो ओरिजिनली कंपेनियन इज व्हाट, कि कंपेनियन इज व्हाट, प्रचार करना, ठीक है। कुड नॉट बी सस्टेन इन वेस्ट, ये वेस्ट में कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऑल्दो वीना इज ऑल्सो, इट इज इन यूरोप, यूरोप में वीना बहुत सुंदर कंट्री है। यूरोप की कंट्री इतनी सुंदर सुंदर है ना, अरे वो नेचुरली है, वो चीजें उन्होंने बनाई है, मुझे लग रहा है यहीं से डेवलप किया है उन्होंने, ले जाके ब्रिटिश वालों ने। सारा माल कहाँ बेचते थे वो जाके, यूरोप में ही तो बेचते थे महंगे दामों पे, तभी तो आज उतने नीचे है। नहीं तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे पहले, जब कोई यहाँ नहीं आया था, सबसे पहले कौन आया था पता है? जो हमारा लाल किला है ना, उसकी जो दीवारें हैं, जड़ा हुआ था पूरा वो सोना से, और वो एक्सपेंसिव स्टोन से सारा निकाल लिया, उससे कोहिनूर कहाँ रखा था, लाल किला में कोहिनूर हीरा। जब भी अंग्रेज आते थे ना, मैंने पढ़ा था सेकंड ईयर में, हाँ, जब भी अंग्रेज आते थे ना, अपने सामने ऐसे लगाते थे, लाल किले में जाते थे, मुंह करके निकाल लेते थे। क्या देखते थे ज्यादातर, अंग्रेज क्या देखते ज्यादातर, ज्यादातर क्या देखने आते हैं हमारे इंडिया में वो, प्लेसेस, क्यों, उनको जरूरत पड़ी है, चुराने आते हैं वो, टूरिस्ट होते हैं। और क्या, ये जो हमारा ये क्या था, ये ताजमहल, इसे पूरा चुरा लिया। इसमें भी था क्या कुछ, जो दीवारें होती है वो तुम देखा नहीं है, तो ताजमहल नहीं गया कभी, गया हूँ ना एक बार।
तो वो जो दीवारों पे ऐसे डिजाइन बना ना उसमें पूरा जड़ा हुआ अच्छा था। बंदा गड्ढे गड्ढे से ऐसे खुदा पड़ा है। हाँ वो जड़े हुए भरा हुआ था थे। हाँ, सोनों से। सोनों से हमारे एक्सपेंसिव स्टोनों से, जो फ्लावर्स है ना वो एक्सपेंसिव स्टोनों से भरा हुआ था। तो वो जब भी आते थे ना ऐसे वो लाते थे अपने साथ। तो सोने की चिड़िया इसको ऐसी तो बोलते थे। तो तुम तो कर पढ़ा नहीं है लेकिन तुम यूट्यूब पे ना देखियो, शुरू से स्टोरी देखियो तो तुझे सीख। हाँ कि हाउ टू कम ब्रिटिश इन इंडिया, तो वो उसमें बताएगा तुझे। मैंने कॉलेज में पढ़ी थी ना ये, सेकेंड ईयर में पढ़ा था ताजमहल की। हमारा एक सब्जेक्ट होता था इन्वायरमेंटल। क्या हुआ? उसने पेंसिल सोफे में घुसा के निकाल ली। तू पागल है, मेरे को मारेगा वो। क्या करती है? कहाँ पे करी है इसने? छेद हो रहे थे बड़े बड़े। ये सारा तूने करा है? दे अभी तो यही एक तो ही मारा कराया था। है अभी। दो ये अभी तो मैंने अभी देखा है इसको। 2 बार आवाज आई थी फट फट। 2 बार करा तूने? नहीं, एक एक बार बार डाला, उसने एक बार घुसाया, डाला। एक बार निकाला बस। ये डंडी मारती है, अगर दोबारा करा तो समझ में आए। मैं तभी नहीं खाने बिठाती हूँ इन्हें, बेवकूफ कहीं का। तो उसमें बताया था, उसमें हमारे सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटलिस्ट। तो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी। तब उसमें इसकी स्टोरी बताई थी कि ताजमहल कैसा था और अब कैसा है। बिफोर आफ्टर। हाँ, तो पहले जो ताजमहल का था ना उसमें ये जड़ा हुआ था पूरा उसके अंदर। पिक्चर्स भी थी पहले। है? पिक्चर्स पिक्चर्स कहाँ से? पहले की पिक्चर्स नहीं थी आपके सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट नोट्स थे Chapter। हमारे पास, बुक नहीं थी उसकी, नोट्स थे। तो वो टीचर पढ़ाती थी हमें, हम सिर्फ कॉपी में भरते थे। यार हर सब्जेक्ट की बुक नहीं होती थी ना। तो क्या होता था कि जो वो ताजमहल था ना, पिक्चर भी दिखाई थी उसमें, मैम ने जैसे बताया हम था। गूगल करेंगे तो उसकी पिक्चर्स आ जाएगी पहले की कैसे था। हाँ जाइए देख ली, मैंने देखा नहीं है लेकिन गूगल करके तू देख लियो अगर क्लियर करनी है तो। लाल किला ताजमहल। उस टाइम की चल, उस टाइम की नहीं आएगी। उस टाइम कोई इन्वेंशन हुआ था कैमरे का। कैमरे का इन्वेंशन हुआ था, 300 साल तक उन्होंने राज किया हमारे ऊपर, 300 साल का। ब्रिटिश। तो फिर एक में कितने होते हैं? 100 कब से हो गए तेरे? तो कितने कितने होंगे तुझे? क्या वो 300 साल पहले की फोटो दिखाएंगे? 300 साल हमें तो शाहजहां की शक्ल नहीं पता। तुम देखी शाहजहां की शक्ल? तो उस टाइम का ताजमहल, उस टाइम का लाल किला तेरे को कैसे पता चल जाएगा? उस टाइम कैमरे का इन्वेंशन हुआ था, तब कहाँ हुआ था कैमरे का इन्वेंशन? अगर हुआ भी होगा तो इंडिया में नहीं आया था ना, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट अभी उनकी फोटोज है ही नहीं। कहाँ है? तो ये भी देखनी पड़ती है कैमरे का इन्वेंशन कब हुआ था। तो मैं उस हिसाब से भी दिमाग लगाती हूँ। जो ये फोटोज इसमें देखते हैं ना, ये ऐसी ऐसे गंदी सी, तो शिव जी की फोटो कहाँ से आई? मुझे भी हंसी आती है। भगवान का मजाक उड़ाए, भगवान की मजाक है ये। उस टाइम पे किसने फोटो खींची थी? अरे तो इन्वेंशन ये नहीं हुआ, चीज तो हमारा इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, हमने माइंड से फोटो बनाने का। ये जब ब्रिटिश रूल से भी पहले आए एक थे हमने भगवान, तो जब ब्रिटिश हम भी बनाएंगे एक फोटो, हम भी इसको बनाएंगे, देखते कितना नहीं, स्टैंड हो नहीं, भगवान आए। देखते कितना हुआ इसके। लोग भी पागल है। अरे जब इन्वेंशन ही नहीं हुआ कैमरे का, तो मेरा फोन लेकर आई अंदर से वाइट वाला। देखिए किसी ने देखा तो नहीं होगा। देखते कब इन्वेंशन हुआ था कैमरे का। नहीं भगवान डिस्कवर कर देंगे बना के। क्या करेंगे? एक हनुमान जी जिनकी दाढ़ी है बहुत ज्यादा, हाँ। कहाँ से आ रही है? आदि जी की वो बना दी, मन कहीं कहानियां बना दी, उससे ये अपने टीवी सीरियल चला रहे हैं। अरे सब पैसे कमाने में धंधे और कुछ नहीं है। कैमरे का इन्वेंशन देखते हैं, इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, दिन द वर्ल्ड है ना? ये कैमरा इन्वेंशन इन द वर्ल्ड।
मैं नीचे बैठी, मैं टीचर थोड़ी हूँ। Johann designed the first camera in 1685, but the first अंग्रेज जब इंडिया में थे। nice upon lips in the year 1840. अंग्रेज जब इंडिया में थे। Thousands of years back that an Iraqi scientist Ibn al-Haytham made a mention of this kind of a device in 1500 कुछ 1400 कुछ 1400 में तो आए थे अंग्रेज। भगवान दिख गए उनको। तो वही तो मैं कह रही हूँ, कैमरा ही हमारा 1685 में आया। इंडिया में बाहर वर्ल्ड में बोल रही हूँ, इंडिया तो छोड़ तू, जब वर्ल्ड बहुत साल बाद आया वो इंडिया में। तो जब वर्ल्ड में इतना आया है। देवा अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। ये पेंगुइन को भगवान ने मारा। तो हम फिर भगवान तो हम एक दूसरे की हुए ना। किसी की हेल्प करो भगवान बन वो जाए। और क्या, वो या फिर वो फिर हम अब देख ये कह रहे हैं कि जॉन जैन डिजाइन द फर्स्ट कैमरा इन 1685 ऑलमोस्ट 15 इयर्स तो लेफ्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट फोटोग्राफ वाज क्लिक बाय जोसेफ नाइस फॉर नाइस निप्साई इन द ईयर 1814 में। पता पहली फोटो 1814 में है। कैमरा बना कर दे दिया 1688 में 85 150 साल बाद खींची है पहली फोटो। लेकिन किसमें? 1700 में तो समझ ले 1685 में तो कैमरा इन्वेंट किया है। 1700 15 साल होने में 15 साल बाद 1700 हो जाएंगे। 85 में 15 हाँ, प्लस हाँ, 1700 हाँ। और पहली फोटो उन्होंने खींची है 1814 में। है? नहीं तो कैमरा बनाए हुए खमती का था दो। फर्स्ट फोटो वाज क्लिक बाय, इसने खींची है पहली फोटो इन द ईयर 1814। अरे यार उस पर रिसर्च कर रहे हैं ना, प्रॉपर कैमरा नहीं बना होगा ना, रील्स वगैरह देख लो। इसको एक कैमरे पे रिसर्च करने में कितना टाइम लगेगा। 200-250 It साल। was thousands of years back that an Iraqi scientist Ibn al-Haytham made a mention of this kind of device in his book of Optics. और भी है जिसने इन्वेंशन किया होगा कैमरे। अब बताओ तुम, फिर हम कैसे फिर हम गूगल गलत माने या बुक गलत माने, ये लोग गलत माने। गूगल और फिर लड़ाई हो जाती गूगल के ऊपर कि गूगल गलत है गलत है गलत है। गूगल तो बाद में आया, इंसान पहले आए हैं। फिर ये भी लड़ाई है, गूगल है नहीं हमारा पेपर के बाद हाँ, चीटी। ये बोला भाई गूगल जिंदाबाद है, हमारी हेल्प करता है। हेल्प नहीं करता तुम्हारी मैं वो यार, हम पूरा वर्ल्ड यहाँ से बैठ के देख लेते हैं। डायरेक्शन बता पूरा वर्ल्ड घुमा देता है, तो फिर Google ये कैसे Map। गलत है? रुक जा, फिर ये कैसे गलत है? सारी लैंग्वेज बता देगा। लैंग्वेज छोड़ तू, डायरेक्शन सबसे पहले हमें डेस्टिनी तक पहुंचाता है। मेन हमारे लिए क्या है? Google Map। बेसिकली मैप। हम कहीं जाते किससे जाते हैं? गूगल मैप। हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है? दीदी जहाँ जाना होता है वहीं पहुँच जाता है, हमें भी नहीं तो पता फिर होता हम क्या इसको है। गलत नहीं मान सकते। इसको हम किसी भी तरह तक, क्योंकि हमने ये फिजिकली चीजें देख ली है ना। कभी भी कोई भी ट्रैवलर जाता है, जैसे वो पहली बार ही जा रहा है, जब हम गए थे ना पहले, हाँ तो पहली बार ही जा रहे थे तो गूगल मैप लगाता है। दीदी हाँ, ओला वगैरह वाले अंकल गूगल मैप लगाते हैं और वो बताता रहता है यू टर्न लेफ्ट, यू टर्न राइट। अब वो भी बताते हैं गलत जा रहे हो तो। हाँ, रेड क्रॉस आ जाता है और वो बोलता रहता है। ट्रैफिक होगा तो रेड रेड दिखा देगा, खाली होगा तो ग्रीन। तो मैं तो उसको कभी गलत मान नहीं सकती। गूगल मैप, गूगली मैप। गूगल इज राइट नाउ फॉर अस भगवान। हमारे लिए तो ये, क्योंकि हम लॉकडाउन में गूगल की टीआरपी और बढ़ गई। पूरे वर्ल्ड में तो हम जा नहीं सकते हैं। हम तो गूगल की कंपनी को ही फोर्स बोलेंगे कि हाँ ऊंचा उसको ही भगवान, क्योंकि यार पूरे वर्ल्ड के लोगों को इंफॉर्मेशन, हमारी इंडिया की इंफॉर्मेशन ये पूरे वर्ल्ड में पहुंचाता है, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। फिर इट इज नेसेसरी फॉर अस। दीदी हमें ना वो क्या बोलते हैं ना, अगर जिसका भी टेस्ट हो ना स्कूल में तो ना वो ऑन क्विज़ेस से ना क्विज भेज दिया करो 20 सेकेंड, मतलब ना उसमें टाइम बता देता है। और ना क्विज में क्वेश्चन होते हैं बुक जैसे कि आप बनाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम डिसाइड भी नहीं, जो हम सोचते भी नहीं, वो किसको पता होता है?
गूगल को। दीदी हमें पता नहीं होता कि हम सब क्या सर्च कर रहे हैं, आंसर और गूगल सारे आंसर पता होता है, जो भी बोलते हैं फटाफट से आंसर आ जाता है। नहीं, इन्वेंट करने वाला है कौन इसको? गूगल। चल चल, इन्वेंट करने वाला छोड़, इन्वेंट करने वाला मर गया, गूगल को। चलाने वाला कौन है? उस बंदा, वो बंदा कितनी मेहनत करता है, हर तरीके के क्वेश्चन लिखता होगा उस पर कि ये बंदा इस तरीके के क्वेश्चन, कोई बंदा कोई से भी किसी भी तरह के क्वेश्चन उस पर। पूरी टीम होगी। टीम तो क्या, बहुत बड़ी कंपनी है गूगल तो। सबका अलग अलग कॉर्नर होगा, बैठे रहते हैं बस यार वो बंदा कितने, वो बंदे कितने। बट दीदी वॉइस तो एक ही आती है गूगल पे। कंप्यूटर की वॉइस होती है। अरे वो तो है तो वो ना कंप्यूटर, वॉइस तो तुम चाहे एक ही डाल लो, लेकिन तरीका तो अलग है ना सबके। काम तो भाई मैं नहीं कर रहा है ना। जैसे साइट है, जैसे बायजूस भी डालता है उस पे, और वो भी डालता है brain.in। तो अपनी कोई कंपनी खोल लो छोटी सी, तेरी वो कंपनी अगर तूने गूगल पे रजिस्टर कर दी ना, तो तेरी वो कंपनी जहाँ मर्जी दिख जाएगी, कोई बड़ी नहीं। ये लेकिन रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो भी। क्लास, जैसे क्लासमेट को रजिस्टर, क्लासमेट डाल, इस पे क्लासमेट के रजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती से है। रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी। तो तू ये सोच ले, जैसे हमने डाला कुछ भी ऐसा चीज़ डाल दी है हमने, ठीक है, उससे रिलेटेड हर चीज़ आ जाती है। गाने सुनो, जोक सुनो, सब सुनाएगा। जो वो होता है, क्या है वो, अलेक्सा। गूगल असिस्टेंट। हाँ, एलेक्सा वही गूगल असिस्टेंट। मैं तो, मेरे पास मेरे फ़ोन में अलेक्सा है। इसमें भी होगा। दीदी फ्लिपकार्ट, दीदी उस पे अमेज़न पे भी एलेक्सा है। हाँ। मेरे फ़ोन में अमेज़न वाला अलेक्सा ही तो है। नहीं है, वो है इसमें हमारी है ना। इसमें नहीं है, इसके फ़ोन में नहीं है, मेरे फ़ोन में है होम बस। बटन प्रेस करके रखो, होल्ड। नहीं है इसके फ़ोन में अलेक्सा, मेरे फ़ोन में अलेक्सा, सब अलेक्सा में साफ लिख आया हुआ है कि इसमें अलेक्सा है। ये तो मेरे भाई का बहुत पुराना फ़ोन है। फिर फीचर्स भी होगा इसमें। फीचर वही तो मैं कह रही हूँ, अलेक्सा है ही नहीं मेरे फ़ोन में अलेक्सा। मेरे को जैसे कुछ भी बोलना होता है ना, दीदी तो वो खुद ही ऑन हो जाती है। ऑन अभी करो। बोलेंगे एलेक्सा हो जाएगी ऑन। ऐसे नहीं है वो। पहले मैं उसको ऑन करूँगी, मैं बोलूँगी अलेक्सा मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ। ये मुझे इसकी स्टोरी निकाल के दिखा दे, या कोई भी मैं बोलती हूँ ना हिस्ट्री की, कोई भी टॉपिक बोलती हूँ, प्रेस करते हैं। हमारे पास हिंदी और तो इंग्लिश Amazon लैंग्वेज में है चूज करनी सिर्फ। पड़ती है। ऐप तो है। ऐसे आ जाता है, बोलती हूँ मैं बस कि गाने मुझे हिंदी सॉन्ग चाहिए या इंग्लिश सॉन्ग चाहिए, तो वो मुझे फटाफट से दे देती है। या मैं बोलती हूँ कि मुझे इस बुक का ये चैप्टर निकाल के दे दे, वो मुझे नोट्स दे देगी IAS के सबके। एलेक्सा देखो सुन जो। कोई तो लड़ाई कर लेता है अलेक्सा से, है ना। YouTube पे मैंने वीडियो देखी है, एलेक्सा बेस्ट है, गूगल बेस्ट है, तो हम उसमें। और वो ना जवाब देती है उसने। हाँ। मैंने देखा है अलेक्सा, यू आर स्टूपिड। नो, आई एम नॉट स्टूपिड। यू आर स्टूपिड। मजे लेता अलेक्सा से। नहीं, एक बंदे ने पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट हैव आंसर अबाउट दिस, उसने सीधा ये बोला, मतलब मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता। वो ये भी बोलेगी अगर उसको नहीं पता होगा तो, लेकिन अगर तुम ज़्यादा परेशान करोगे ना, जवाब नहीं देगी। हाँ, मैंने एक दो बार ऐसी ऊपटक चीज़ें पूछी है। नहीं, मैंने मतलब शुरू में मतलब ये चीज़ होती क्या है, इस पे हर चीज़ दिखाते हैं। अलेक्सा हर चीज़ दिखा देगा तुझे, जैसे गूगल दिखाता है ना। उसका असिस्टेंट भी होता है। असिस्टेंट मीन्स कि वो तुम्हारा काम कर रहा है, गूगल का काम कर रहा है। देखो सुन टूट जाएगी पेंसिल। देखो सुन। हाँ, तो हम आज के वर्ल्ड को अगर हम हिस्ट्री से कनेक्ट करें ना, तो हमें एकदम वाइड इमेज नजर आती है हर चीज की। जा यार, किसी बार बोलूँ आती है ना, तो इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आज के लाइफ को उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू विल क्लियर इन एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि जब हम उस टाइम पढ़ते थे ना अपने स्कूल में, कॉलेज में, तब भी हम ऐसे ही करते थे। आज के टाइम को हिस्ट्री से कनेक्ट करते थे, तो हमें ना पूरा मेथड समझ में आ जाता था चीज़ों का। उससे हमारा आंसर जो होता है ना, एकदम रिच बनता है, एकदम हमें ना आंसर लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। क्योंकि जब हमें माइंड में हर एक चीज़ एकदम क्लियरली होगी, तो हमें नहीं पता, हमें एकदम हर चीज़ एकदम आंसर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी लिखने में। 400 रुपए के 20 पेन। क्या हो रहा है ये? दीदी पेन पता नहीं पैकेट लाए 2 या 3 रुपए का। The Mongol military forces met with a few reversal in the decade after 1203, but
जो मंगोल मिलिट्री थी उन्होंने फोर्स किया मिलने के लिए कुछ रिवर्सल से इन द डिकेड, काफी मतलब 10 साल बाद आफ्टर 1203 के मतलब डिकेड मतलब 10 साल बाद में एक होते हैं ना, तो मतलब 1203 के बाद। बट लेकिन क्वाइट नोटिसेबली, लेकिन ये बहुत नोटिस करने की चीज थी, आफ्टर द 1260 के बाद क्या हुआ, ओरिजिनल इम्प्यूटेंस ऑफ कंपेनिंग, जो वो निकल कर आ रहे थे कंपेनिंग के, कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट। हाँ वीना पे है ना, हाँ ऑल्दो वीना एंड बियॉन्ड इट वेस्टर्न यूरोप, वीना और जो वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री वीना, तो वेस्टर्न यूरोप और जो वीना थी उसके जो हम उधर की उसके इस जगह के, अगर हम इधर की बात करें ना साइड की, तो एज वेल एज इजिप्ट वाज विद इन द ग्रास। तो विजिट हो ना जो बिल्कुल नीचे है, विजिट जो है ना हमारी जो वो है ना अफ्रीका और यूरोप को कौन सा वो अलग कर रहा है, कैस्पियन सी एक है ना, तो वो अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रहा है ना, तो जो वो कैस्पियन सी है ना, तो जस्ट इधर ही इजिप्ट है और इधर ही वेस्ट यूरोप है, ठीक है। तो ये वेस्ट यूरोप के बिल्कुल परे हो गया इजिप्ट, परे बोले तो बियॉन्ड, ठीक है, इधर हो गया। तो ये बोल रहे हैं इजिप्ट वाज विद इन द ग्रास, जो इजिप्ट था वो ग्रास में था ऑफ मंगोल फोर्स के वो हाथ में था, ग्रास में मतलब उसके अंडर में था। देयर रिट्रीट फ्रॉम हंगरेरियन, तो उनको जो हंगरी के जो लोग थे ना, हंगरेरियन स्टैपी एंड डिफीट एट द हैंड ऑफ इजिप्टियन, और वो किससे हार गए, इजिप्टियन फोर्स से। तो सिग्नल द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल, फिर नई पॉलिटिकल उभर कर आई ट्रेंड। देयर वर टू फेसेट्स, वहां पे दो फेसेट्स थे टू दिस। द फर्स्ट वाज कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कौन सा था, नहीं फर्स्ट वाज कॉन्सिक्वेंस, पहला परिणाम जो था ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स, अंदर की पॉलिटिक्स का था, ऑफ सक्सेशन विद इन द मुगल फैमिली, मतलब जो अपने अंदर ही सक्सेस लाना, अपनी फैमिली में ही, मंगोल फैमिली में ही सक्सेस लाना उनका पहला परिणाम था। वेयर द डिसेंडेंट ऑफ, जो उनका जो डिसेंडेंट था वो कौन था, जोची एंड ओगोदी, मंगोल के डिसेंडेंट मतलब उनसे पहले एलिट टू कंट्रोल द ऑफिस, ये वो एलिट थे जो इनके ऑफिस को क्या कर रहे थे, कंट्रोल्ड ऑफ द ग्रेट खान इन द फर्स्ट टू जनरेशन, ये दो ग्रेट खान थे पहली जनरेशन के, ठीक है। यार हिस्ट्री नहीं चाहिए, समझाने बैठो ना, यार समझाने बैठो ना, हिस्ट्री डबल इसलिए से होता है क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें समझानी पड़ती है, तब जाके समझ में आती है। अगर हमें हिस्ट्री सेल्फ समझ में आने लगे ना, तो चैप्टर पढ़ के खत्म। लेकर रखियो बैग में, घर में मत रख कर आइयो अभी। दीदी पहले साइंस खत्म खुला मिल ही नहीं रहा है, दीदी खुले नहीं मिलते, बंडल मिल जाते हैं। बेवकूफ है तो अपना पैसा खुद ही लगा दो। भैया कह रहे फिर ही भैया ला रहे हैं, लेकिन डबल पैसे दूंगा, किराया भी चाहिए यार तुझे इसमें लिखना है प्लेस ऑर्डर, प्लेसिंग, तो 1 10 100 1000, तो 3000 आएगा ना इधर, सेम टू यू 1000 1 10 100, ये प्लेस, ये देख क्या करा है, क्या लगता है पेंसिल ले ले, गलत है ये, 3000 भैया से करो, भैया से करो, 1 10 100 अब आगे 10,000, अब तो यहाँ फिगर में लिखना है, तो फिगर में ऐसे हो गया, ये है 10,000, मेरे मुंह तक ऐसे हो जाते हैं, ऐसे 3 10
ओ सारे 1000, ठीक है, तो मुझे 3 10,000 में ऐसे आ जाएगा। मेरा कंधा करेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख, ये मैं लाख अब में घर आएगा। जाके अपना बनाने दिया देखूंगा सूखा कि नहीं। अब ऐसे करो 1 10 100 में आएगा। भैया मैंने बनाया दिया आटे का दिया बनाया है। तो दाल में डाल के खाएंगे। आगे समझ में ये ऐसे आएंगे, उनको भी डाल वालों को। दाओ। अब इसमें एक्सपेंडिंग फॉर्म, लिट्टी चोखा। एक्सपेंडिंग फॉर्म है ये, एक्सपेंडिंग फॉर्म है ये। क्या करा ये? भैया आपने लिट्टी चोखा खाया है? देखिए एक्सपेंडिंग फॉर्म इसकी सेम वर्ड लिख दिए। भैया आपने लिट्टी चोखा खाया है? चपड़ दे दो। मैंने खाया है। मैंने बनाया क्या है। होता है? बाटी जैसे जो बाटी होती है ना उसको बिना घी का उसको लिट्टी और बैंगन के भरते के साथ। क्या हुआ? मेरी बुआ ने बनाया बाटी था। और बैंगन के भरते के साथ। दी मेरी दी लिट्टी चोखा। कब खाया? मैं तो कभी नहीं खाया। ये नहीं। मेरे बुआ ने बनाया था जब बिग बॉस आया था ना उसमें गाना वो आया था लिट्टी चोखा जिसने गाना गाया था। गाना सुन के बना दिया। जब बुआ ने बनाया था लिट्टी चोखा। कैसे बनता है? दीदी बाटी जैसे घी में करते हैं घी में खाते हैं ना दाल बाटी तो उसको घी में नहीं वो सूखी होती है तो घी में डालते शायद। दी मतलब वो नहीं दीदी जो हम बनने तो घी से ही खाएंगे। दी बनने के बाद जो घी में डाल देते हैं ना तो वो नहीं डालते उसमें और फिर बैंगन के भरते के साथ खाते हैं। मतलब मेरा दांत हिल रहा था तो मैंने आलू भी खाया होता है ना उसमें। तो मेरा आलू भी होता है शायद। बैंगन के भरता आलू मिक्स होता है आलू चोखा, आलू चोखा। लिट्टी चोखा चोखा वो आलू होता है, जो आलू का पराठा में आलू नहीं डलता, वैसा ही होता है उसमें। उसमें बैंगन भी होता है। हाँ बैंगन का भरता बैंगन दे बताती, बैंगन टमाटर क्या करते हैं लोग ऐसे सेक लेते हैं। बैंगन को टमाटर को भी वैसे सेक लेते हैं। गैस पे हाँ आलू ताकि हाँ ये बना। जो चम्मच कांटे वाले चम्मच डाल के उसको सेक लेते उसको हैं। छोंकते वैसे नहीं, ऑयल में फ्राई नहीं करते ना उससे शायद। पता नहीं बुआ ने बनाया। लिट्टी तो वो चोखा। जो उन्होंने जो चोखा बनाया था उन्होंने कैसे था वो? दी बैंगन का भरता ये होता है जैसे नॉर्मल बनता है वैसे हाँ वो बस ऑयल आलू बनाया डाल था। दिया था लेकिन उसमें। मैंने यूट्यूब पे नहीं दिखाते उसकी वीडियोस खाने वाने की, उसमें मैंने देखा था ना कैसे बनाया था। वैसे उसको सेक लिया, उसको वो हटा दिया ऊपर से, क्या करा उसको बस मिक्स करके और ऐसे खाया है। अच्छा अच्छा लगा क्या? उसको फ्राई वगैरह करके नहीं किया ऑयल वगैरह के अंदर, उन्होंने भी नहीं किया था। नहीं बुआ ने हम जैसे बनाते बैंगन का भरता वैसे बनाया था उसमें आलू डाल दिया था मतलब मैश करके और लिट्टी बना देती बाटी अपने टाइप घर में भी खा सकते कि हैं, भाई बाटी तो- बनाए तो उसका चोखा बना लो। हाँ दी बस उसको घी में बदले को 1 10 100,000 पर मैंने दांत ठीक खिलाए थे है। मेरे से ना इधर देख 1 10 100,000 लाख, ठीक है, तो 4 लाख आया इसमें पहले। दी तो हुआ है मतलब ये इसी में तो है। 4 लाख 60,000, तो 60 में 6 देख मुंशी का चौका है 3,000 200 ऋषभ चोखा। 45। और ये भी गलत कौन है। सा नया गाना है ये डिसेंडिंग और सेंडिंग ऑर्डर आएगा। रबड़ दे। बड़ी दी अभी कौन सा न्यू गाना है मुझे पता है वो सुपर पापा ये भी गलत है। सिर हाँ पहले कौन सा है? एक वो वाला गाना है देख उसका। सुरभि ज्योति का कौन? सुरभि ज्योति ये वो नागिन 3 में बेला अच्छी लगी थी बेला बेला मैंने देखी है। पल्लवी को पल्लवी बेला की सब्जी। ना मैं मैं ना मेरा को मैं बेल बना के खाता पल्लवी प्यूरी को पेन फ्राई करके पंजाबी बेल तोड़ के खा लो ना मैं बिग बॉस देखती ना मैं कुछ देखती। बहुत चाय नहीं आ रहा सारी मैं देखने चल निराकी सावन पागलों ने तो रहती है तो आगे बढ़ती। पिछली बार वाले में वो हस्बैंड फेक जूली जूली बनी थी नहीं ना कोई मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है। पिछली बार वाले में जूली बनी मैं थी इसे देखी नहीं रही, मैंने अच्छा फेक है तो कौन कहते हैं। नहीं फेक नहीं टीआरपी के लिए भी आते हैं कोई लोग। क्या पता बाद में बता देगी देखिए। ब्राजील सॉफ्टवेयर इंजीनियर भैया हाँ ब्राजील का है।
रवि ने नजर आई मैंने ना एक बार मेरा फ्रेंड जब खुशी दीदी ने मेरा दिन आई थी सुबह आई थी सारा लिखान आई थी कल आए थे। तो कल परसों मैंने बोला मेरी बोतल से मेरे ग्रुप पर चलाई वीकेंड का वार वीकेंड का वार। यार देख वो तो उसने वो करवाई है ना सर्जरी करवाई ना सामने खाएगी फेस की नाक की। मुझे ना करेगी दीदी बोतल आ मुझे बेकार लगती है सामने वो देख कैसे अजीब सी लगती है मोडली सी नहीं वो उसकी हरकतें भी वैसी हैं। तब बोरी डांस की उसके हस्बैंड ने किया था तो उसका आ नहीं रहा था तो उसने करके दिखाया था टपोरी डांस डाइस से कौन सा गाना उसका टपोरी डांस नहीं टपोरी नहीं था टपोरी था एक टपोरी डांस था और एक शौक डांस था ये टपोरा वो whip क्रीम वाला भी आया था whip क्रीम पटाखा तेरे मुंह को मारूंगी जीजे चल तू जा। दीदी मुझे भी भेज दो इसके साथ अब चप्पल गिराई ना बहुत मारूंगी किसी की। सबसे पहले उसी को भेज दिया दीदी ने तो क्यों क्या हुआ? चप्पल लेके भाग जाती है एक वो वाला गाना सुना जो मनोज तिवारी का नहीं है वो कौन सा पिंकी के पापा किया के रिंकिया के पापा डिंग 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 हंसी आती है जैसे कभी कभी जाती हूँ तो यहाँ पे ना वो गाने चला दिखाए राकेश भैया चलाते हैं रिंकिया के पापा। थोड़ी सा नून रोटी कौन सी? नून रोटी खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे बिहार में बस जाएंगे ठीक है झारखंड बोल झारखंड ठीक है ठीक है उसी को देख के मेरी मम्मी लिट्टी चोखा बनाया ना है ठीक है लिट्टी चोखा बिग बॉस 13 में आया था अभी वो आया है बिच्छू प्ले बिग बॉस वो हाँ उसका नाम क्या था देख वो भी तो आया जिसकी आंखें बाहर निकल रही थोड़ी सी जो रोता रहता है ये सब यार पता पैसे दे के भी जाते हैं बिग बॉस में। पता नहीं पैसे भी पैसे देते लेके हैं जाते हैं। नहीं लेके जाते हैं लेके भी जाते हैं लेके तो जा ही नहीं खाएंगे। कौन गया तू ये रख सामने मम्मी